सर देख रहे आपका अंगुली को अभ्यास हो गया, मैं गलत हो रहा है करके, ये अभ्यास है। अभ्यास में इतना सामर्थ्य है, तो इसलिए चंचल तो है मन, उसमें कोई संदेह नहीं। ये अर्जुन का भी ये प्रश्न था, चंचलम में मनः कृष्ण। श्रुति भी बता रहे, किंतु भगवान ने वह उपाय तो बता दिए ना, मार्ग भी बताया ना आपको, रास्ता बता दिया, योग सूत्र में भी बता दिया, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध। तो इसलिए चंचल तो है, कठिन भी है, किंतु असंभव नहीं है, क्योंकि आपका मन है ना, आपका मन आपके ऊपर हावी हो रहा है, यही माया है, यही विलक्षणता है। आपके सत्ता से मन काम कर रहे हैं, आपके सत्ता के बिना मन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मन जड़ है। वो चित्त बना कहाँ, किसके ऊपर चढ़ गए? चित्त के ऊपर बन करके चित्त बना है, और चित्त को हटाने पर चित्त कहाँ, वो कहता रहेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो चिद है, चैतन्य है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवम, उस चिद के ऊपर आश्रय लिया, थोड़ा सा पीछे पूंछ जैसा, चित्त तो लंबा है आपका, उसमें छोटा सा हल बन करके चित्त, सारा चित्त को ही हिला दिया पूरा। जैसा एक बूंद विष है, सारा दूध को खराब कर देता है, अथवा एक बूंद खटाई है, सारे दूध को ये कर देता है। वैसे ही जो चित्त है, उस चित्त के द्वारा ही हो रहे वो चंचलता है, वो संभव है। वो जो चित्त है दो प्रकार का, मैंने पहले भी संकेत, एक होने पर भी शुद्ध और अशुद्ध। शुद्धम काम विवर्जितम, अशुद्धम काम संकल्पादि, काम संकल्पादि से युक्त है, अशुद्ध माना जाता है। तो जैसे जैसा मन शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, वो चित्त में जो तकार है शिथिल होते जाएगा, और केवल चिद ही रहेगा। इसलिए चित्त का लय करना यही मनोभंजन है, और कोई मनोभंजन नहीं है। और चित्त का लय होने से वहां चिद ही चिद रहेगा, वो हमारा स्वरूप है। हमारा मतलब हर एक व्यक्ति का, जो जानता है उसी का भी, जो नहीं जानता भी उसी का भी। ऐसा नहीं है केवल महात्माओं का ही, ऐसा नहीं, वो सभी का है। बस अंतर इतना है, एक पहचानता है, एक पहचानता नहीं है, एक जानता है, एक नहीं जानता है। तो जानने में और नहीं जानने में ही आपका आनंद है। नहीं पहचान लिया आपने, हीरा को नहीं पहचान लिया, कोयला मान करके उसको फेंक भी सकते कभी, और एक ने पहचान लिया हीरा करके, उसका लाभ भी उठा देंगे वो। तो वैसे ही पहचानना नहीं पहचानने में अंतर है। तो उस पहचानने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, जानकारी। बिना जाने कैसे होगा? किसी वस्तु को आपको पहचानने के लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लोक में भी क्या परमात्मा को पहचानने के लिए बिना ट्रेनिंग से होगा? या ट्रेनिंग का मतलब अभ्यास। तो अभ्यास है शास्त्र का, उसका अभ्यास करें। शास्त्र में भी विशेष मैंने बताया था, श्रुति वेद है, वो प्रमाण माना जाता है। अच्छा, आप अभ्यास कर रहे, डॉक्टर बनना चाहते, अभ्यास कर रहे किसी का, अब डॉक्टर कहां से बनेगा? आपका जो अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। वो अभ्यास कुछ दूसरा कर रहे, बनना चाहते अब डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनेगा क्या? वो नहीं बन सकता।
डॉक्टर बनना हो तो उसी विषय में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर यदि बनना हो उसका ही अभ्यास करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ आप सुख में स्थित होना चाहते हैं, सुख स्वरूप में प्राप्त करना चाहते, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो अभ्यास जो करते हैं वो अभ्यास भी प्रामाणिक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ यथार्थ है, शास्त्र है, श्रुति भगवती है, वो प्रामाणिक है, क्योंकि उसके वचन मान करके हम अभ्यास में उतर सकते। जैसा मान लीजिए आपको कोई बद्रीनाथ में जाना है, उदाहरण के लिए, आजकल तो ठीक है, पहले पैदल जाते थे, रास्ता पता नहीं, किसी ने बता दिया इस मार्ग से जाओ, और यदि कोई ठगाने वाला कहा आपको इस मार्ग से, उल्टा मार्ग में भेजेंगे आपको। बद्रीनाथ में पहुंचना दूर बात में, कहाँ पहुंचेंगे आपको पता ही नहीं। किंतु जो यथार्थ वक्ता है वो ठीक ठीक आपको रास्ता बताएंगे, वो आपको ठगाएंगे नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ वक्ता है, किसको झूठ बोलने वाला नहीं। और किसी किसी को झूठ बोलने से, ठगाने से उसको आनंद आता है, मनोरंजन उससे भी हो रहे उसको, किंतु उससे जो दूसरे को ठगाने से, उसको कष्ट देने से होने वाला पाप का भागीदारी भी बनता है, ये भूल जाता है व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ आपको ठीक ठीक मार्गदर्शन दे रहे, अभ्यास के लिए बता रहे, भगवती श्रुति है, वेद। क्योंकि जो माता है कभी भी अपना बच्चे को नहीं ठगा सकती। कलयुग में तो अलग बात हो सकता है, देखा भी जाता है, किंतु वास्तव में नहीं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, भगवान आचार्य जी बता रहे हैं। वैसे ही ये भगवती श्रुति है, माँ है, एक माँ नहीं, हजारों माँ से भी श्रेष्ठ है। संसार में जो माता है प्रणम्य है, वंदनीय है। देवी भागवत में वहां सावित्री और यमराज का जो संभाषण है वहां उठाया है, क्योंकि सावित्री का जो पति है सत्यवान, उसकी मृत्यु होने निश्चय थी। सावित्री को मालूम पड़ा था, इसलिए उन्होंने अनुष्ठान किया। तो अनुष्ठान ऐसा किया तो यमराज इर्द गिर्द घूम रहे, अंदर प्रवेश होने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए यमराज का नाम है यम धर्मराज है, वो धोखा से नहीं ले जाता है। यम धर्मराज है, उनका नाम धर्मराज है। अभी स्त्री जो अनुष्ठान कर रहे हैं, पतिव्रता में पार होके उसका जीवन कैसे ले, मौका देख रहे, किंतु उनकी आयु भी है, कर्तव्य भी करना है, थोड़ा प्रमाद हो जाता है उस देवी से। जैसे अनुष्ठान करते हुए थोड़ा झपकी जैसा आती है प्रमाद, उसी समय में उसका जो जीवात्मा को ले जाते हो, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जब भूल जाती, पति पड़े है वो, यमराज ले जा रहे, वो यमराज को देख रही है, उसकी इतने तपस्या के बल से उसके पीछे पीछे जाती यमराज। यमराज पूछ रहे तो क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? तो बोलो जहां मेरा पति रहेंगे वहीं मैं ही रहूंगी। अरे तेरा पति है, अभी शरीर से नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर में है, तुम वहां नहीं जा सकती यमलोक में। तो इस प्रकार बहुत संभाषण होता है। तो संभाषण होने के बाद ऐसा माना जाता है, कुछ पग तक दूर जाने के बाद वो आपका मित्र माना जाता है। तो यमराज को उन्होंने गुरु मान लिया, सावित्री ने। वहां सावित्री बता रहे यमराज से,
गुरु की क्या महत्ता है, स्वयं सावित्री बता रहे। पितुः शतगुणः मातः पितुः शतगुणः प्रोक्तः, पिता से सौगुणा श्रेष्ठ माता है, गौरवेति चह, गौरव को प्राप्त करते। और मातुः शतगुणः, माता से भी सौगुणा है, पूज्यः ज्ञानदातः गुरु प्रभु। पिता है, वंदनीय है, श्रेष्ठ माना जाता है, जन्म दिया है शरीर को, ये शरीर से हम कुछ पा रहे हैं, उसका कारण है पिता है। किंतु पिता से भी सौगुणा श्रेष्ठ माता मानी जाती है और भी प्रणम्य है। किंतु वहां सावित्री बता रहे माता से भी सौगुणा श्रेष्ठ है, पूज्य है, ज्ञानदाता गुरु प्रभु, ज्ञान